बलात्कार कभी छोटे कपड़ों की वजह से नहीं, बल्कि छोटी सोच की वजह से होता है। वो कहते हैं ना, दृश्य तब तक अश्लील नहीं हो सकता जब तक दृष्टि अश्लील ना हो। जी हाँ, जमाना खराब है या सोच ही खराब है। स्त्री स्वतंत्रता हनन का यह पहला चरण है। हर एक की सोच बदलेगी तभी यह जमाना बदलेगा, वरना हर रोज किसी निर्भया का नाम अखबारों में आएगा। आज के इस आधुनिकता के दौर में भी कहने के लिए तो स्त्रियां हर क्षेत्र में पुरुषों से आगे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी स्त्रियां पुरुषों से खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। आए दिन कम उम्र की बच्चियों से लेकर अधिक उम्र की औरतें भी पुरुषों की इस हैवानियत से प्रभावित हो रही हैं। 27 जून को पुरुलिया जिले के बंदोयान थाना पुलिस ने शुक्रवार की रात सामूहिक बलात्कार के आरोपी 2 युवकों को गिरफ्तार किया। शनिवार को उन्हें पुरुलिया जिला अदालत में प्रस्तुत किया गया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि बीते 23 जून को बंदोयान थाना के पहाड़पुर गांव में एक महिला जब घर से बाहर निकली तो ग्राम के ही 2 युवक 35 वर्षीय लक्ष्मीकांत टूडू और 20 वर्षीय अगेन सोरेन ने उसे जबरन उठा लिया, गांव से दूर एक फाका जगह में ले जाकर बलात्कार किया। इसके बाद युवक उसे छोड़कर भाग निकले। बाद में भुक्तभोगी महिला को स्थानीय बंदोयान ब्लॉक स्वास्थ्य केंद्र तथा बाद में पुरुलिया सदर अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान महिला की शारीरिक अवस्था खराब बताई जाती है। घटना के बाद शुक्रवार की रात उन दोनों आरोपी युवकों के विरुद्ध लिखित आरोप दर्ज कराया गया, जिसके आधार पर बंदोयान पुलिस ने उन पर बलात्कार का मामला दर्ज करते हुए उसी रात दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। शनिवार को दोनों को पुलिस ने पुरुलिया जिला अदालत में प्रस्तुत किया। लॉकडाउन के कारण घूम फिरकर भिक्षाटन करने वाले भिखारियों की हालत काफ़ी दयनीय हो गई है। वैसे भिखारियों की माने तो कहते हैं, बाबू काफ़ी धैर्य का काम है भिक्षाटन। कितने दुत्कार फटकार सुनने के बाद कुछ प्राप्ति हो पाती है। शहंशाह अकबर के दरबारी कवि अब्दुल रहीम खान खाना ने भी कहा है, रहीमन वे नर मर चुके जो कुछ मांगन जाही। समझा जा सकता है कितनी विपन्नता और असहाय होने के बाद कोई यह रास्ता अख्तियार करता होगा। लेकिन फिलहाल स्थिति यह है कि इस लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के कारण बाज़ारों में, रास्तों पर लोगों का आना जाना इतना कम हो गया है कि हाट बाज़ार आवागमन थोड़ा सचल होने के बावजूद कुछ गिने चुने लोगों से ही इन्हें भिक्षा मिल पा रही है। ट्रेनों के आवागमन के स्वाभाविक नहीं होने के कारण आद्रा रेलवे स्टेशन परिसर सहित अन्य जुड़े भागों में भिक्षाटन की समस्या गहरा हो गई है और इनके सामने खाद्य संकट उत्पन्न हो गई है। नतीजा, भिक्षावृत्ति कर जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए दिन गुजरना बोझिल हो गया है। अगर कोई एक दाता दानी दिखाई पड़ा तो कई भिखारियों की आशाएं जग उठती हैं। इस समस्या को समझते हुए तृणमूल के आड़रा ग्राम पंचायत के उप प्रधान तूफान राय सामुदायिक रसोई की व्यवस्था के जरिए प्रतिदिन 200 भिखारियों को अपने खर्चे पर लॉकडाउन के शुरुआती दिनों से ही भोजन करवाते आ रहे हैं, वह भी बदल कर और दोनों समय। तूफान राय का कहना है कि जब तक लॉकडाउन की समस्या रहेगी तब तक मैं इनके भोजन की व्यवस्था करता रहूँगा। कहा, यहाँ राजनीति की थकान से दूर इनके लिए भोजन की व्यवस्था की चिंता में, भाग दौड़ की थकान में एक अजब की शांति, गहरी नींद बहुत सुकून देता है। लेकिन उनकी यह अवस्था उनके क्षेत्र तक ही सीमित है। इसके अलावा भी अन्य क्षेत्रों में रह रहे भिखारियों के लिए यह लॉकडाउन शारीरिक दुराव फिलहाल उनकी दुरावस्था और बदनसीबी बनी हुई है। कितना आदमी का ये? कितना आदमी का? ये 65 हमारे बीच हैं पुरुलिया जिला के आड़रा ग्राम पंचायत के उप प्रधान तूफान राय जी। यहाँ आद्रा स्टेशन पर गरीब
भिखारियों असहायों की प्रतिदिन सहायता कर रहे हैं भोजन पदार्थ सामग्री प्राप्त करवाकर। सर आप ये बताएं कि आप कितने दिनों से ये सेवा कर रहे हैं? जब से लॉकडाउन ये हुआ है तब से 22 मार्च। कब तक करेंगे ये सेवा? जब तक लॉकडाउन चलेगा। प्रतिदिन कितने लोगों को आप खाना प्रदान करते हैं? मोटा मोटी आपका 100 के लगभग दोपहर में और रात में 40-50। 40-50। ये सेवा करने में आपको क्या क्या तकलीफें आती हैं? तकलीफ क्या है, हम लोग के यहाँ सामने में दुकान है तो मालूम है लोगों का तकलीफ क्या है, तो जो हम लोग का दुकान से जो जमा पूंजी उसी की करके कर रहे हैं, किसी तरीके से चला रहे हैं क्योंकि लोग दुख देखा नहीं जा रहा है। इसीलिए ये खर्चे पानी की व्यवस्था कैसे कर पाते हैं? जो हम लोग का जमा पूंजी है उसी से कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कोयला खदान में होने वाली हड़ताल को असफल बनाने के लिए कोयला खदान श्रमिक कांग्रेस ने हड़ताल को लेकर सोनपुर बाजारी एरिया के RN कॉलोनी रविंद्र नजरुल भवन में कर्मी सभा का आयोजन किया। इस कर्मी सभा में कोयला खदान श्रमिक कांग्रेस के महासचिव हरेराम सिंह ने अपने समर्थकों से कहा, पांचों यूनियनों द्वारा बुलाई गई 3 दिवसीय हड़ताल का KKSC विरोध करती है और अपने समर्थकों से अपील करती है कि 2 जुलाई से 4 जुलाई तक होने वाली हड़ताल के दिन हमारे लोग अधिक से अधिक संख्या में उपस्थिति दर्ज कराएं, साथ ही हड़ताल के दिन सबसे ज़्यादा उत्पादन भी करें। उन्होंने कहा, हमारे लोग हड़ताल के दिन केंद्र सरकार की विरोध करेगा लेकिन काला बैच लगाकर, क्योंकि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सत्ता में आने के बाद से ही पश्चिम बंगाल में एक भी काम का दिन बर्बाद नहीं हुआ और ना ही एक दिन भी बंद हुआ, और जब तक राज्य में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी रहेंगी तब तक कोई हड़ताल नहीं होगा। इस अवसर पर उपस्थित रहे KKSC के उपाध्यक्ष तथा पांडेश्वर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, इंद्राशन मिश्रा, प्रभात कुमार बनर्जी, शाखा अध्यक्ष सोमनाथ मंडल, सचिव हैदर खान तथा अन्य नेता व समर्थक मौजूद रहे। हमारे सहयोगी रवि पासवान के अनुसार जामुरिया में पेट्रोल और डीजल के दाम में वृद्धि के खिलाफ जुलूस निकाला गया, जिसका नेतृत्व CPM के तापोशी कवि मनोज दत्तो, नमन अशराफ खान, शीतल चक्रवर्ती, राम कुमार नूनिया, लखन यादव, बुद्धदेव रजक, DYFI मेंबर्स विनय पासवान, तरुण, अतुल दास गुप्ता ने किया। मनमानी ढंग से डीजल और पेट्रोल पर टैक्स लगाया जा रहा है, मोदी सरकार जवाब दो। मनमानी ढंग से डीजल और पेट्रोल के ऊपर टैक्स बढ़ा के दाम बढ़ाना नहीं चलेगा। मनमानी ढंग से डीजल और पेट्रोल पर टैक्स लगा के दाम बढ़ाना नहीं चलेगा। इन सवाल